गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा फिफ्थ चैप्टर दैट इज एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए थे, राइट, बेसिक फॉर्मूला जिनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है और वो आप देख रहे होंगे उन्हीं फॉर्मूला पे आपके सारे क्वेश्चंस बेस्ड थे। और उसके साथ में कुछ एडीसी और डीएसी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, है ना। और क्वेश्चंस हमने किया 25 क्वेश्चंस तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। 25 लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था जहां तक हमने डिस्कस किया था, राइट। नाउ द टर्न ऑफ अवर 26th क्वेश्चन दैट इज दिस वन। A certain 12-bit BCD digital to analog converter n की वैल्यू 12 बिट है आपके पास ये, राइट। फुल स्केल आउटपुट है 9.99 BCD दे रखा है, BCD दे रखा है, BCD पता है 4 बिट का मतलब एक डिजिट है ना, एक डेसिमल डिजिट होगी आपकी 4 बिट के लिए। 12 बिट का मतलब 3 डिजिट का आपके पास BCD आने वाला है, 3 डिजिट का आपके पास BCD आने वाला है। तो 12 बिट में बात करेंगे, 12 बिट में बात करेंगे 9 द कन्वर्ट स्टेप साइज पूछ रहा है, स्टेप साइज 9.99 मैक्सिमम काउंट कितना होगा क्या 12 बिट की बात कर रहा है तो मैक्सिमम काउंट 12 बिट में क्या जाएगा, यही जाएगा, दैट इज 9, राइट। 12 बिट BCD में मैक्सिमम आपने नंबर सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं ये, राइट, कि मैक्सिमम 4 बिट में कितना होगा 1001 होगा, राइट। तो 1001 टोटल 999, यानी कि मैक्सिमम जो काउंट होने वाला है वो कितना होने वाला है 999 होने वाला है। तो फुल स्केल आपके पास आउटपुट है 9.99, मैक्सिमम काउंट 999। तो स्टेप साइज यही आने वाला सॉल्व होने के बाद। सॉल्व करोगे 1/100 मीन्स 0.01 वोल्ट। ऑप्शन सी। आगे बात समझ में BCD बोला था इसलिए 999 लिया था। अगर BCD नहीं बोलता, बाइनरी होता तो क्या होता 9.99 अपॉन 2⁻12 करता, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम काउंट 2⁻12 होगा, बट BCD में मैक्सिमम काउंट 999 तक ही होगा, है ना। दैट्स व्हाई हमने 999 लिखा। क्लियर? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी 0.01 वोल्ट। नेक्स्ट वन 27th क्वेश्चन। A 5-bit D2A converter, 5-bit D2A converter, n की वैल्यू 5 है, Vout 0.2 वोल्ट है, डिजिटल इनपुट 4 times 0 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ Vout फॉर एन इनपुट ऑफ 1 1। क्या बोल रहा है कि आपके पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज दैट इज 0.2 वोल्ट पूछ रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में वोल्टेज क्या होगा। देखो इधर 5 बिट की बात कर रहा है, हमको पता है एनालॉग आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू रिजोल्यूशन इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट। पता है ना ये फॉर्मूला, सबको बेसिक फॉर्मूला था। एनालॉग आउटपुट वोल्टेज आपके पास 0.2 वोल्ट, रिजोल्यूशन का फॉर्मूला पता है VR अपॉन 2⁻n-1। रिजोल्यूशन होता है VR अपॉन 2⁻n-1। पता है ये भी, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। VR आपको दिया है क्या, VR आपको नहीं दिया, अपॉन 2⁻5-1 इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है ये 1 है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है 1 है। कितना आ जाएगा VR is equals to 31 into 0.2 वोल्ट, 31 into 0.2 वोल्ट
that is 62 by 6.2 volt, that is 6.2 volt, 6.2 volt. राइट, ये सिर्फ समझने के लिए है, बाकी तो आप यहां से डायरेक्टली पकड़ सकते हैं। मेरे को पता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में 0 वोल्ट होता है, कंसेप्चुअली अगर देखूं तो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0.2 वोल्ट होता है। और मेरे को पता है जब डेटा एक बिट से इंक्रीमेंट करेगा, जब डिजिटल डेटा एक बिट से इंक्रीमेंट करेगा तो जो वोल्टेज में चेंज होता है दैट इज अवर रिजोल्यूशन। कल बताया था ये, एक बिट से जब आपका डिजिटल डेटा इंक्रीमेंट करेगा तो वोल्टेज में जो चेंज होगा दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन कितना आ गया? 0.2 वोल्ट आ गया। रिजोल्यूशन डायरेक्टली 0.2 वोल्ट। तो डायरेक्टली मैं यहां से भी बोल सकता हूं, अदरवाइज फॉर्मूला वाइज तो यहां से कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज फॉर्मूला वाइज तो यहाँ कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। VR आया है, VR आ गया तो 6.2 by 255 ये आपका रिजोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट कि मेरे पास 0.2 वोल्ट का रिजोल्यूशन है। तो आपको इसके इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तो इसके इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए अब वही फॉर्मूला मेरे को काम में लेना पड़ेगा, दैट इज डेसिमल इक्विवेलेंट इनटू रिजोल्यूशन, है ना। तो ये आ गया आपका दैट इज 31, दैट इज 31 इंटू 0.2 वोल्ट, दैट इज 31 इंटू 0.2 वोल्ट, दैट इज 6.2 वोल्ट, 6.2 वोल्ट। 27 का आंसर आएगा ऑप्शन सी। डायरेक्टली देख लिया, 0 पे 0 वोल्ट होता है तो 001 पे 0.2 वोल्ट है, यानी कि 0.2 वोल्ट का डिफरेंस है, तो यही क्या होगा आपका रिजोल्यूशन होगा। बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डेसिमल इक्विवेलेंट से, मेरे को मिल जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एनालॉग आउटपुट वोल्टेज, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। तो इस तरीके से सॉल्व करने पे मेरा आंसर आएगा 27 का ऑप्शन सी, 6.2 वोल्ट। राइट, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 what is the largest value of output voltage from an 8-bit DAC? लार्जेस्ट आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है आपसे 8-bit DAC से, जो कि 1 वोल्ट दे रहा है। इसके लिए 1 वोल्ट मिल रहा है, तो पूछ रहा है 8-bit DAC मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना प्रोड्यूस करेगा, वो ये पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूं रिजोल्यूशन कितना आ रहा है ना। रिजोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए एनालॉग आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है ये, दैट इज 1 2 4 8 16 32 64 128। तो यहाँ पर 32 पे आ रहा है 1, 16 पे 1 है, 2 पर 1 है, राइट। तो 32 प्लस 16 48 प्लस 2 50 आ रहा है, तो 1 वोल्ट 50 इनटू योर रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में VR नहीं पता, पर ये पता है 12-1 होने वाला है, सॉरी 8 बिट है, 8-1। अरे बात समझ में, वही फॉर्मूला है जिसकी बात कर रहे हैं शुरुआत से, वही एनालॉग आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू डेसिमल इक्विवेलेंट इनटू रिजोल्यूशन VR/2/n-1। ये चीजें पता थी हमको, VR नहीं पता, बस बाकी सब पता है मेरे को, है ना, बाकी सब पता है। या फिर छोड़ो ना, ये भी आप तो इधर लिखो रिजोल्यूशन, आप तो लिखो इधर रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन कितना हो जाएगा, दैट इज 1/50 वोल्ट, 1/50 वोल्ट, 1/50 वोल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, रिजोल्यूशन आ जाएगा।
क्या बोल रहा है, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज 8 बिट के लिए, 8 बिट के लिए मैक्सिमम काउंट क्या होगा, ये होगा 8 बिट के लिए मैक्सिमम लास्ट आउटपुट, लास्ट डिजिटल आउटपुट क्या होगा आपके पास, सारे 1, ये होगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा आपका, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा आपका, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। बोलो कोई दिक्कत इस बात को समझने में? ये पूछ रहा है आपसे 8 बिट के लिए मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। तो 8 बिट का मतलब है मैक्सिमम काउंट जो होगा वो होगा 4, ये सारे 1। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो आउटपुट वोल्टेज होगा वही क्या होगा, मेरा मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। तो मेरे को अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज पता करना है, ठीक है। रिजोल्यूशन 1/50 है। एनालॉग आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू रिजोल्यूशन दैट इज 1/50 इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट। डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, ये 255 होगा क्या, 255 होगा क्या, बिल्कुल होगा 255 होगा। ये 8 बिट है, 255 होगा। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपको दे देगा 5.1 वोल्ट, 5.1 वोल्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। वापस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आपसे बोल रहा है कि 1 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 वोल्ट मिल रहा है आपको। तो यहां से मैंने कैलकुलेट कर लिया रिजोल्यूशन दैट इज 1/50, दैट इज 1/50। फिर बोल रहा है कि मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो मैक्सिमम आउटपुट 8 बिट की बात कर रहा है तो मैक्सिमम बिट ये होगी, मैक्सिमम आपके पास डिजिटल आउटपुट, इसकी वैल्यू होती है 255। तो 255 के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज पता करना है। तो 255 इंटू रिजोल्यूशन दैट इज 5.1 वोल्ट। तो 28 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, 5.1 वोल्ट। क्लियर? 29th क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम R2R लैडर डेक, दैट इज फ्रॉम R2R लैडर डेक। R2R लैडर डेक का ये क्वेश्चन है आपका, राइट, जहां से आपको बताना है करंट फ्लो क्या होगा, करंट फ्लो क्या होगा, करंट फ्लो आपको बताना होगा, ठीक है। देखो इधर, इसके लिए हम काम में लेते हैं आपका देखिए, मैं सर्किट एक बार वापस बना देता हूं, ठीक है। एक बार मैं देख के वापस सर्किट आपके लिए बना देता हूं। दैट इज ग्राउंड, दैट इज 0, that is V volt, that is 0, that is R, 2R, 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 and that is R, 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 right? That is 2R. ये आपके पास R आने वाला है, ये आपके पास R आने वाला है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता होता है दैट इज योर MSB एंड दैट इज योर LSB। तो ये बेसिकली आपका 3 बिट, ये आपका 3 बिट DAC है, 3 बिट R2R लैडर डेक है ये, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर ये करंट फ्लो पता करना है आपको, ये करंट, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, समझते जाना, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ये सीरीज में 2R, ये सीरीज में 2R, ये 2R पैरेलल में R, ये सीरीज में 2R, होगा ना। अब क्या आ गया आपके पास, अब क्या आ गया,
ये 2R, ये 2R, that is on the V, that is on the 0, that is on the V, that is on the 0. सॉल्व करूंगा, यहाँ पर लगेगा आपका थेवेनिन, थेवेनिन लगाऊंगा तो VTH आपका होगा V इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R, ये होता है, तो ये आ जाएगा आपका V बाय 2, और RTH आपका आएगा दैट इज 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R, दैट इज R, दैट इज R आएगा, बोलो आएगा, कोई दिक्कत इसमें? नोट करते जाना, नोट करते जाना, रब करूंगा इसको मैं। सबसे पहले सीरीज में R और 2R, फिर ये 2R और ये 2R सीरीज में पैरेलल में R, फिर ये R और R सीरीज में 2R। अब इस 2R को ये 0 पे ये वो थेवेनिन लगा के सॉल्व कर दिया, तो V बाई 2 हो गया, R हो गया। अब देखो तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा, मेरे पास यहाँ तक का सर्किट सॉल्व हो गया, तो यहाँ बेसिक को बचेगा R और ये बचेगा आपका V बाय 2, V बाय 2, ये बचेगा आपके पास V बाय 2। राइट, रब कर रहा हूँ उसको वापस में। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो R और R आपका वापस से क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अब आपके पास बचा 2R, 2R that is on the 0, that is on the V by 2, right, V by 2। सॉल्व करेंगे वापस वही VTH V by 2 into 2R अपॉन 4R, that is V by 4 हो जाएगा, और RTH सॉल्व करोगे तो वापस से आपको R मिल जाएगा, 2R into 2R अपॉन 2R प्लस 2R। तो इसको मैं वापस से सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये दे देगा R और यहाँ मिलेगा मेरे को V बाय 4, यहाँ मिलेगा मेरे को V बाय 4, राइट, यहाँ मिलेगा V बाय 4। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये R और 2R ये हो जाएगा आपका 3R, ये हो जाएगा 3R, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग, ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है। इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए, इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए V नॉट इज इक्वल टू माइनस IRF, V नॉट इज इक्वल टू माइनस IRF, V नॉट इज इक्वल टू माइनस IRF। ठीक है, तो यहां पर अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज में ये आपका दैट इज योर 3R, तो यहां पर मैं लिखूंगा V बाय 4 बाय 3R, V बाय 4 बाय 3R इंटू RF दैट इज R, V बाय 4 3R इंटू R, V बाय 4 3R इंटू R। राइट, बेसिकली ये जो V होता है ये आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि अपन इन्वर्टिंग की बात कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाने वाला है। तो V बाय 4 3R इंटू R कैंसिल करेंगे, V बाय 12 बचेगा, V बाय 12 बचेगा, V बाय 12 बचेगा। अच्छा, आपसे करंट फ्लो पूछा है बेसिकली, सॉरी, अपन से आउटपुट वोल्टेज ना पूछ के करंट फ्लो पूछा है ना, तो इस करंट का फ्लो आपको बताना है। तो करंट फ्लो आपके पास V बाय 4 तो ये रहा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा, राइट। ये आपके पास 3R हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाने वाला है, V/R। तो यहाँ से आप देखोगे V/4/3R, दैट इज V/12R। V/12R, V/12R। सिंपल सा है, देखो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि आपके पास ये करंट फ्लो होने वाला है। तो जो मैंने पहले किया था वो भी ये कि V नॉट इज इक्वल टू माइनस IRF, राइट। V नॉट माइनस IRF, और ये क्या था आपके पास, दैट इज योर दिस वन, यही तो था, वही तो मैंने सॉल्व किया है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट दैट इज V/12R, V/12R। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, राइट। तो इस तरीके से R2R लैडर डेक आप लोग सॉल्व करते हैं, है ना। इस तरीके से वो आपका मिनिमाइज होता जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। लास्ट में आपके पास फाइनली VTH RTH होगा, उसके बेसिस पे आप करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 29th क्वेश्चन के लिए, 29th क्वेश्चन के लिए आंसर होगा V/12R, V/12R, राइट। तो R2R लैडर डेक में अगर कोई क्वेश्चन बने तो इस तरीके से आपको उसको मिनिमाइज करना है, इस तरीके से आपको उसको मिनिमाइज करना है। सिंपल नेटवर्क वाला जो पार्ट है वही पार्ट जो आप लोग नेटवर्क में पढ़ते आते हो, जो सॉल्व करते हो, वही चीज़ें यहाँ पर आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। 30 क्वेश्चन। A 10-bit A to D, a 10-bit A to D has a 10-bit A to D converter is used to digitize an analog signal into the 0 to 5 वोल्ट की रेंज है। इसमें उसको डिजिटाइज करना है द मैक्सिमम पीक रिपल वोल्टेज दैट कैन बी अलाउड इन द डीसी सप्लाई वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज कितना अलाउड होगा, पीक रिपल वोल्टेज कितना अलाउड होगा डीसी सप्लाई वोल्टेज में। तो 10 बिट की बात कर रहा है, A to D कन्वर्टर है 10 बिट, और आपके पास ये यूज हो रहा है 0 to 5 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट। सिंपल सा है, 5 वोल्ट अपॉन VR, V आपका VR हो गया, अपॉन 2⁻10 -1, 5 अपॉन 1023, 5 अपॉन 1023, अराउंड ये आपका आएगा 1023 करो, 5/1023 करोगे, डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका पॉइंट लोगे तो 0, फिर 0, फिर 0, तो 0.05, राइट। अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 0.05, दिस वन 0.005 है ना। पॉइंट पे आपके पास एक 0, फिर 0 पे फिर 0, फिर 0, 0, 0.005 वोल्ट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 मिली वोल्ट, 5 मिली वोल्ट। ऑप्शन डी आएगा, पक्का ऑप्शन डी आएगा, है ना। 5 वोल्ट दिया है, दैट इज VR अपॉन 2⁻10⁻1, दैट इज 5/1023, 5/1023 सॉल्व करोगे तो 0.005 वोल्ट, दैट इज 5 मिली वोल्ट, 5 मिली वोल्ट। तो मैक्सिमम पीक रिपल वोल्टेज जो होगा अलाउड डिस्प्ले वोल्टेज में ये होगा 5 मिली वोल्ट का, 5 मिली वोल्ट का,
ठीक है, तो 30 का आंसर है ऑप्शन डी। सारी चीजें वही, सब कुछ वही करना है, वही सारी चीजें घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछेगा, चीजें वही है सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूला वही है, बस ध्यान से देखना है क्या पूछा है क्या दिया है, खत्म। 8 बिट D2 कन्वर्टर, फुल स्केल आउटपुट है 20 वोल्ट का, फुल स्केल वोल्टेज है आपका 20 वोल्ट और D2 8 बिट D2 कन्वर्टर दिया है। आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज पे क्या आएगा, इस आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, फॉर्मूला है मेरे पास, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू डेसिमल इक्विवेलेंट, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है, दैट इज 1 2 4 8 16 32 64 128, तो 128 पे 1 हो गया, 64 पे 1 हो गया, 16 पे 1 है, 8 पे 1 है, 2 पे 1 है, 1 पे 1 है, तो 128 प्लस 64 दैट इज 192, 192 प्लस 16, 192 प्लस 16 208, राइट, 208 प्लस 8, 208 प्लस 2 कर लेता हूँ 210, 219 आ रहा है, ये 219, ये आ रहा है 219 के इक्विवेलेंट, यानी कि इसके इक्विवेलेंट ये है आपका 219, तो सिंपल सा है 219। एनालॉग आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू डेसिमल इक्विवेलेंट इनटू रिजोल्यूशन के लिए फॉर्मूला VR अपॉन 2 रेज़ टू पावर 8 माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको, सब कुछ आ गया, बस सॉल्व करना है। 20 अपॉन 255, 219 इंटू 20 अपॉन 255, आप सॉल्व करने जाओगे इसको तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 17.1 वोल्ट के आसपास। ऑप्शन डी 31 का आंसर ऑप्शन डी। नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ पुराना है, ऑलरेडी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बस उन्हीं फॉर्मूलों को आपको पुट करना सीखना है, बस और कुछ नहीं। आपके पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज पूछ रहा है तो मेरे को पता है एनालॉग आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखा 219 219 इनटू रिजोल्यूशन पता है VR अपॉन 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, बस और कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन है बाकी। ठीक है, आंसर आएगा इसका 31 का ऑप्शन डी। Which of the following ADC uses oversampling in its operation? देखो, फ्लैश टाइप में तो डायरेक्टली आपको आउटपुट देता है, फ्लैश टाइप में तो डायरेक्टली आपको आउटपुट देता है, फ्लैश करता है। कल हमने देखा था क्या वर्किंग है इसकी, है ना। SAR काउंटर रैम टाइप कन्वर्टर, ठीक है, ये सारे आपके जनरल प्रोसेस हैं जिनमें कि डायरेक्टली आपका कंपैरिजन होता है कंपैरेटर के थ्रू, डायरेक्टली कंपैरिजन होगा कंपैरेटर के थ्रू, डायरेक्टली एनालॉग इनपुट वोल्टेज का और आपके उसका कंपैरिजन फीडबैक वोल्टेज के साथ, फीडबैक वोल्टेज के साथ कंपैरिजन होगा एनालॉग इनपुट वोल्टेज का, इन तीनों का। सिग्मा डेल्टा एज द नेम इंडिकेट्स, आप देख रहे होंगे सिग्मा डेल्टा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये नहीं होता, अपन जब ये अपन पीक फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पर अपन सैम्पलिंग करते हैं, है ना, तो वैसा ही कुछ इसमें होता है सिग्मा डेल्टा में। तो यहाँ पर हमारे को सैम्पलिंग वाला जो प्रोसेस है उसकी जरूरत पड़ती है, दैट्स वाई ये कम प्रिफरेबल होता है, इनसे हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट डेप में जाएंगे, सिग्मा डेल्टा आप डायरेक्टली याद रख लें। अगर सैम्पलिंग की बात करेगा तो सिग्मा डेल्टा एडीसी में आपकी सैम्पलिंग यूज होती है। बाकी एडीसी के बारे में तो कल मैंने बताया था आपको कि कन्वर्जन टाइम क्या होता है, मैक्सिमम क्लॉक कितनी यूज पड़ती है, वो जरूरत है ना, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप याद रख लें कि ओवर सैम्पलिंग जो है वो आपकी सिग्मा डेल्टा एडीसी में काम में आती है। बाकी तीनों में तो डायरेक्टली कंपेरेटर के थ्रू आपका एनालॉग इनपुट वोल्टेज को हम कंपेयर कर लेते हैं सीधा का सीधा डायरेक्टली विद द फीडबैक वोल्टेज, ठीक है। फिर भी किसी को दिक्कत आए इसमें सिग्मा डेल्टा एडीसी में तो डायरेक्टली आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके अगर समझना चाहो समझ सकते हो, बाकी समझने की जरूरत यहाँ नहीं है। यहाँ पर मैं
हैं वो चीज़ें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं ऑटोमेटिकली डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो कल जो भी चीज़ अपन ने मेंशन की थी उन्हीं में से क्वेश्चन बन रहे हैं मैक्सिममली, है ना, और उन्हीं में से ही बनते आ रहे हैं, उन्हीं में से ही आगे आपको मिलेंगे। फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है कि चाहे जानना है इसके बारे में तो आप मेरे को एक बार व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको सारी डिटेल्स एक बार इसकी शेयर कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन 33। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, एक्चुअली हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो फोकस है कि एग्जाम क्रैक कैसे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो बस क्योंकि एडीसी डीएससी की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा चैप्टर है, ऐसा नहीं बहुत छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर अगर हम इन डेप्थ पढ़ने जाएंगे तो, और इवन गेट के एग्जाम में तो ये आता ही आता है डेफिनेटली, है ना। तो इन डेप्थ हम पढ़ते हैं तो टाइम लगता है इसको पढ़ने में, पर वो इन डेप्थ आपके में नहीं आएगा, आपके में आएगा क्वेश्चन सरफेस लेयर से। सरफेस लेयर से कैसे आएगा, जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सब मैंने कल आपको बताया, और आप देख रहे होंगे 80% क्वेश्चन, 80 मोर देन 80% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन उसी में फेमस आ रहे हैं, है ना। बाकी कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट थ्योरेटिकल है, वो भी कल हमने देखे थे किस तरीके से हमको डील करना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 5 बिट डीएससी, 5 बिट डीएससी है करंट आउटपुट, ठीक है। फॉर अ डिजिटल इनपुट ऑफ, इस इनपुट के लिए करंट आउटपुट है 10 मिली एम्पियर, तो पूछ रहा है इसके लिए करंट आउटपुट क्या होगा, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज वाला जो फॉर्मूला था, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज वाला जो फॉर्मूला था, उसी में हम करंट की बात कर लेते हैं, V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम करंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसी में हम करंट की बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप देखें कि 10 मिली एम्पियर मेरे पास था आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, इसके लिए डेसिमल इक्विवेलेंट दैट इज 1 2 4 8 16, तो 16 प्लस 8 दैट इज 24 इनटू रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन कितना होगा, रिजोल्यूशन कितना होगा, ठीक है, रिजोल्यूशन मेरे को नहीं पता जो कि कैलकुलेट करना है, रिजोल्यूशन मेरे को नहीं पता तो वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे रिजोल्यूशन आपके पास आ जाएगा 10 मिली एम्पियर बाय 24, 10 मिली एम्पियर बाय 24 आ जाएगा, राइट। अब क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 1 2 4 8 16, तो 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28 प्लस 1 29, तो ये हो गया, और इसके साथ में रिजोल्यूशन का मल्टीप्लिकेशन, तो 10 मिली एम्पियर अपॉन 24, 10 मिली एम्पियर अपॉन 24, तो 29 इंटू 10 अपॉन 29 इंटू 10 अपॉन 24, यानी कि ये आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 290 मिली एम्पियर बाय 24, 290 मिली एम्पियर बाय 24। सॉरी, यहाँ पर ये 20 होगा, यहाँ पर अपन ने गड़बड़ कर दी, ये 20 होगा, 16 प्लस 8 प्लस 4, 16 प्लस 4 20 होगा, है ना, तो यहाँ पर 20 होगा, तो 10 पर 20 हो गया, तो ये 20 आ जाएगा, है ना। ये तो सही किया अपन ने, चेक कर लेते हैं वापस एक बार, 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28 प्लस 1 28, ठीक है, तो 290 बाय 20, 290 बाय 20, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 14.1 मिली एम्पियर, 14.1 मिली एम्पियर, ऑप्शन ए। तो 33 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, 33 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बात समझ में, सेम फॉर्मूला वही लिया, 10 मिली एम्पियर दे रखा है, डेसिमल इक्विवेलेंट 20, रिजोल्यूशन नहीं पता, कैलकुलेट कर लिए 10 मिली एम्पियर बाय 20, इसके इक्विवेलेंट पता करना है दैट इज इक्वल्स टू 29 डेसिमल इक्विवेलेंट इनटू रिजोल्यूशन, वही फॉर्मूला 14.1। मैं कह रहा हूँ 90% क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूला पर, जो चीज़ें आपको कल बताई हैं उन्हीं पे हैं, उससे बाहर नहीं जाएंगी, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको, ज़्यादा पेन नहीं लेना, आराम से इजी गोइंग में। फास्टेस्ट एडीसी कल बताया था, फ्लैश कन्वर्टर, साइमल्टेनियस टाइप एडीसी, फ्लैश कन्वर्टर और कॉल्ड साइमल्टेनियस टाइप एडीसी, साइमल्टेनियस टाइप एडीसी,
सबसे फास्टेस्ट होता है ये, सबसे फास्टेस्ट, डायरेक्टली आउटपुट फ्लैश कर देगा, डायरेक्टली आउटपुट फ्लैश कर देगा। 34 का आंसर ऑप्शन डी, डायरेक्टली हम कल भी डिस्कस किया था हमने। 35 8-bit ADC has a full scale input of 2.55 volt। 8-bit ADC है, 8-bit ADC है जिसमें कि आपका फुल स्केल इनपुट है वो है आपका 2.55 मिलीवोल्ट, फुल स्केल हो गया 2.55 मिलीवोल्ट। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कुछ एरर्स हैं दैट इज 2.55 मिलीवोल्ट। डिटरमाइन द मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम एरर जो है वो कैलकुलेट आपको करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है। देखो यहाँ पर मैक्सिमम एरर, तो एक मेरे पास एरर होती दैट इज क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर जो हम सैम्पलिंग है ना, जो भी सैम्पलिंग हम करते हैं उसके लिए जो एरर होगी क्वांटाइजेशन जो हम करते हैं उसमें एरर, तो क्वांटाइजेशन एरर दैट इज इक्वल्स टू 2.55 वोल्ट फुल स्केल वोल्टेज अपॉन 2⁸ माइनस 1 अपॉन 2⁸ माइनस 1। अच्छा एन तक ही होगा, सॉरी रिजोल्यूशन लिख दिया मैंने। 2⁸, टोटल आपके पास 8 बिट के लिए 2⁸ आपके पास डेटा होगा, है ना। डेटा आपका 0 to 250, 8 बिट की बात करें 0 to 255 यानी कि टोटल 256 सैंपल्स होंगे, है ना। तो ये आपके पास क्वांटाइजेशन एरर में 2.55 अपॉन 256, 2.55 अपॉन 256, राइट। सॉल्व करोगे दैट इज अराउंड 10 मिलीवोल्ट। ये आएगा क्या, ये 1 हो जाएगा 1/100, 10 मिलीवोल्ट, 10 मिलीवोल्ट आएगा, 10 मिलीवोल्ट, राइट। क्वांटाइजेशन एरर आपके पास फुल स्केल वोल्टेज अपॉन टोटल स्टेप्स, टोटल स्टेप्स कितनी होंगी 2⁸ होंगी, राइट। क्वांटाइजेशन एरर इज इक्वल्स टू फुल स्केल आउटपुट, फुल स्केल वोल्टेज अपॉन टोटल स्टेप्स। तो टोटल स्टेप काउंट होगा आपका 2⁸, क्योंकि 8 बिट है। 2.55 by 2⁸, 2.55 by 256, that is near about 10 millivolt, 10 millivolt। तो क्वांटाइजेशन एरर आ गई 10 मिलीवोल्ट। तो मैक्सिमम एरर दैट इज क्वांटाइजेशन एरर प्लस योर क्यूमुलेटिव एरर। तो क्यूमुलेटिव एरर अपॉन क्यूमुलेटिव एरर्स प्लस क्वांटाइजेशन एरर दैट इज 2.5 plus 10 millivolt। So answer is 12.5 millivolt, 12.5 approximately था मैं, तो 12.55 millivolt। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 35 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, 35 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। आगे बात समझ, वापस देखो, क्यूमुलेटिव एरर आपको दे रखी 2.55 मिलीवोल्ट, इसके अलावा आपके पास होगी क्वांटाइजेशन एरर। तो क्वांटाइजेशन एरर क्या होगी, फुल स्केल वोल्टेज अपॉन टोटल स्टेप्स दैट इज 2⁸ फॉर द 8 बिट। अगर यहाँ पर दैट मीन्स दैट इज 2⁸n है ना, 2⁸n है ये। तो अगर मान लो 5 बिट होगी तो 2⁸5 हो जाएगी। तो सॉल्व करूंगा इसको, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीवोल्ट, अप्रोक्सीमेटली डायरेक्ट बोल दिया मैं 10 मिलीवोल्ट। तो 10 मिलीवोल्ट क्वांटाइजेशन एरर प्लस दिस वन 2.55 दैट इज 12.55 मिलीवोल्ट। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो कुछ क्वेश्चन हटके हैं जिनके सॉल्यूशन को आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, राइट। आप देख लोगे ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर अलग चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में जनरली बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर चांस है कि एग्जाम्स में आते हैं इसके क्वेश्चन, है ना। दैट्स व्हाई आप देख लोगे कि बहुत कम एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आपके मार्क्ड है ना। क्वेश्चंस भी कम है प्लस आए हुए भी बहुत कम एग्जाम्स में मिली है, ठीक है। तो 35 का आंसर आ गया ऑप्शन बी। 36, अरे वही जाना पहचाना पुराना क्वेश्चन हमारा कल का। द नंबर ऑफ कंपैरेटर्स needed to 6 bit simultaneous ADC बताया था फॉर अ फ्लैश टाइप ADC, number of comparators required is
2 raised to power n minus 1, right? तो 2 raised to power 6, 2 raised to power 6 minus 1, that is 32 minus 1, 2 raised to power 6, 64 minus 1, 63, right? Number of competitors needed to build a 6-bit simultaneous type ADC. simultaneous type हमारा फ्लैश टाइप ADC होता है, कल पढ़ा था। रजिस्टर्स चाहिए होते हैं 2 raised to power n, कंपैरेटर चाहिए होते हैं 2 raised to power n minus 1, और साइज ऑफ प्रायोरिटी एनकोडर होता है 2 raised to power n क्रॉस है। बस उसी से हो जाएगा ये, है ना, उसी से हो जाएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल वोल्ट मीटर में हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करते हैं, क्योंकि डिजिटल वोल्ट मीटर में हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल इनपुट में, डिजिटल आउटपुट में। तो यहाँ पर डिजिटल वोल्ट मीटर में ये 3 आपको नाम दे रखे हैं एडीसी के, एसएआर टाइप एडीसी, फ्लैश टाइप एडीसी, डुअल स्लोप टाइप एडीसी। पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, कन्वर्जन टाइम सबसे कम किस में लगेगा, सबसे ज्यादा किस में लगेगा, सबसे कम किस में लगेगा, फ्लैश टाइप। फास्टेस्ट है 2, ऑप्शन ही एक ही है, ऑप्शन बी आने वाला है पक्का, क्योंकि 2 किसी और में नहीं है। फिर भी चेक कर लेते हैं, सबसे पहले फ्लैश टाइप, उसके बाद आपका एसएआर में का टाइम कम लगता है, देन उसके बाद डुअल स्लोप। तो पहले नंबर पर आपका आएगा फ्लैश टाइप, फिर सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन, और फिर आपका डुअल स्लोप। फास्टेस्ट ध्यान रखना है, हमेशा फ्लैश टाइप होगा, फ्लैश टाइप फास्टेस्ट है। फिर आपका एसएआर टाइप एडीसी, एसएआर टाइप एडीसी, राइट। मैंने कब बताया था ना, इसमें तो एक क्लॉक चाहिए, इसमें n क्लॉक चाहिए, और इसमें 2 raised to power n प्लस n क्लॉक चाहिए। जितनी क्लॉक ज्यादा चाहिए होंगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा, जितनी क्लॉक ज्यादा चाहिए होंगी उतना ही कन्वर्जन टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे कम क्लॉक फ्लैश में चाहिए होती है, इसलिए कन्वर्जन टाइम सबसे कम है। डुअल स्लोप में क्लॉक पर ज्यादा चाहिए होती है, दैट्स व्हाई कन्वर्जन टाइम ज्यादा है। ठीक है, 37 का आंसर ऑप्शन बी। 38 a 10 bit ADC has a range of plus minus 5 volt। 10 बिट एडीसी की जो रेंज है वो है प्लस माइनस 5 वोल्ट की। रिजोल्यूशन क्या होगा, रिजोल्यूशन क्या होगा, रिजोल्यूशन कैलकुलेट करना है, -5 वोल्ट टू +5 वोल्ट है, कल हमने देखा था। क्या लिखते हैं, 10 वोल्ट हो जाएगा, ये 10 लिखूंगा इसको, और ये 10 बिट है तो 2 to 10 minus 1, 10 वोल्ट अपॉन 2 raised to 10 minus 1, तो 10 अपॉन 1023, 10 अपॉन 1023, तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका आंसर आ जाएगा 10 मिली वोल्ट। अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका 10 मिली वोल्ट। कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, -5 वोल्ट टू 5 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज कितना होगा आपका मैक्सिमम, पूरा 10 वोल्ट। वीआर कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ वैल्यू करेंगे 10 वोल्ट। 0 to 5 वोल्ट होता तो 5 आता, -5 to 5 है तो 10 आएगा। ठीक है, फॉर्मूला बाकी आपको पता ही है, फॉर्मूला कुछ भी नया नहीं है, वही कैलकुलेशन पुरानी। ठीक है, 39 क्वेश्चन। कल हमने एक फॉर्मूला लिखा था बाइनरी वेटेड रजिस्टर डेक। क्या लिखा था, LSB रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 raised to n -1 MSB रेजिस्टेंस। लिखा था ये फॉर्मूला, आ रहा है याद, बस इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। LSB रेजिस्टेंस पता करना है, n की वैल्यू कितनी दी है, 8 बिट है, तो 8 -1, n -1 है साथ में, इनटू MSB रेजिस्टेंस। MSB का कितना है, 2 किलो ओम है, तो ये हो गया 1 2 raised to 7, 128 इंटू 2, 128 इंटू 2 किलो ओम, दैट इज 256 किलो ओम।
256 किलो ओम, ऑप्शन सी। 39 का आंसर ऑप्शन सी आएगा। ये फॉर्मूला कल बता चुका हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट था बाइनरी वेटेड एसिड में। LSB रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2n-1 इनटू MSB रेजिस्टेंस। तो n की वैल्यू दे रखी है 8 बिट, तो 2(8-1) 2(7) दैट इज 128 इनटू MSB का रेजिस्टेंस 2K। डायरेक्टली हम यहाँ से इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि LSB का रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है अगर MSB रेजिस्टेंस मेरे को दिया हो तो, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन 40 क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सिंबल्स कैरेक्टर दैट कैन एन ASCII कोड है। मैक्सिमम पॉसिबल बेसिकली देखो आपके पास ये जो ASCII कोड है ये आपका 7 बिट कोड होता है, ये आपका 7 बिट कोड होता है, राइट। बट इस ASCII कोड में एक बिट एक्स्ट्रा और होती है फॉर द पैरिटी, एक एक्स्ट्रा बिट होती है फॉर द पैरिटी। 7 बिट तो हो गया ये। मैक्सिमम की बात कर रहा है तो मैक्सिमम क्या होता है, इसमें एक बिट हम एक्स्ट्रा और कंसीडर करते हैं फॉर द पैरिटी। तो जब एक बिट एक्स्ट्रा कंसीडर करेंगे फॉर अ पैरिटी तो कितना बिट हो गया, 8 बिट। और 8 बिट का मतलब टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज 256, ऑप्शन सी 256, ऑप्शन सी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ASCII में आपके पास ये 7 बिट कोड होता है आपका, ये होता है आपका 7 बिट कोड। बट मैक्सिमम अगर आपसे पूछे सिंबल्स और कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें एक बिट आपकी पैरिटी बिट होती है, एक एक्स्ट्रा बिट हम काम में और लेते हैं पैरिटी, तो 7+1 हो जाता है। 7+1 का मतलब 8 हो गया और 8 का मतलब 2:8 256 हो गया मैक्सिमम सिंबल्स, राइट। क्लियर। नेक्स्ट वन 41, व्हाट इज द नंबर ऑफ कंपैरेटर्स रिक्वायर्ड फॉर 3 बिट फ्लैश ADC। 3 बिट फ्लैश टाइप ADC के लिए, 3 बिट फ्लैश टाइप ADC के लिए कितने कंपैरेटर्स चाहिए होंगे। अरे सर अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, वही तो है, कितने चाहिए 2⁻³ -1 8 - 1 यानी कि 7, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 42 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, n bit flash type ADC requires maximum to complete conversion। n bit flash type ADC को मैक्सिमम कितनी क्लॉक चाहिए होंगी, कितनी क्लॉक पर चाहिए होंगी। अभी बताया था 1 क्लॉक, और कल भी डिस्कस किया था सिंगल क्लॉक से कितना भी बड़ा फ्लैश टाइप हो, 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट 6 बिट कितने भी बिट का फ्लैश टाइप ADC हो, ये आपके बिट पर डिपेंड नहीं करेगा, इसको सिंगल क्लॉक चाहिए और डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा। दैट्स व्हाई इट इज फास्टेस्ट ADC, और इसमें बिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बाकी आप देखोगे ADC तो जैसे जैसे बिट्स आप बढ़ाते जाओगे कन्वर्जन टाइम बढ़ता जाएगा, बट यहाँ पर आप बिट्स बढ़ाओगे कन्वर्जन टाइम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, सेम आएगा 1 क्लॉक पल्स। फ्लैश टाइप ADC और कॉल्ड साइमल्टेनियस टाइप ADC। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 43, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एनकोड 32 लेवल PCM। 32 लेवल का PCM आपको करना है, एनकोड करना है, उसके लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी, क्या आएगी वैल्यू, n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या आएगी 32 लेवल PCM को आपको एनकोड करना है, कितनी बिट चाहिए 32 इज इक्वल टू 2n, तो n की वैल्यू हो गई 5, कितनी बिट चाहिए 5 बिट चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। 5 bits are required to encode 32 level PCM। Pulse code modulation, राइट। तो ये चैप्टर आपका फिनिश है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा 4th चैप्टर लॉजिक फैमिलीज वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर के क्वेश्चंस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट जो आपके बेसिक फॉर्मूला थे जो मैंने कल आपको बताए थे, रिजोल्यूशन, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज, परसेंटेज रिजोल्यूशन, राइट,
ये सारे फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। इसके साथ में R2R लेलेडेक का जो कंसेप्ट बताया था उसके लिए जो फॉर्मूला आपके पास था, या फिर बाइनरी वेटेड रेशियो डेक के लिए अभी भी हमने क्वेश्चन किया वो फॉर्मूला आपके पास हो गया। एडीसी में हर एक एडीसी के लिए कितनी कितनी क्लॉक्स चाहिए होती है, कन्वर्जन टाइम किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, कितनी क्लॉक पे डिपेंड करेगा, ये सारी कैलकुलेशंस पता होनी थी। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने कवर की थी। और स्पेशली फ्लैश टाइप एडीसी में रजिस्टर्स कितने चाहिए होंगे, कंप्यूटर कितने चाहिए होंगे, प्रायोरिटी एनकोडर का साइज क्या होगा, ये सारा कुछ हमने कवर किया। तो ये सारी चीज़ मैं कल आपको लिखवा चुका हूँ, बस उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस फ्रेम होने वाले हैं। फिर भी अगर आपको कुछ और समझना है, कुछ और आपको दिक्कत होती है तो डेफिनेटली आप मेरे को मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आप लोगों के पास है मेरा, फिर भी एक बार वापस में कर देता हूँ रिकॉल, 9351643127। इस पर मेरे को आप व्हाट्सअप कॉल करके डायरेक्टली और भी कुछ अगर डाउट होता है तो आप डायरेक्टली मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे वापस सेम टाइमिंग और डिस्कस करेंगे हमारा 4th चैप्टर लॉजिक फैमिलीज के